साथियों नमस्कार। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। यह जो बेहतरीन नृत्य आपने देखा, भारत के सबसे खूबसूरत जगह जम्मू कश्मीर से आया है। यह नृत्य किसी अवसर पर नहीं हो रहा है और न ही किसी बड़े विजय के उपरांत हो रहा है। बताते चले कि यह नृत्य मां वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द होने पर किया जा रहा है। कुछ लोगों में खुशी की लहर है। लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मना रहे हैं कि अच्छा हुआ कॉलेज की मान्यता रद्द हो गई। अभी पिछली साल इस कॉलेज को मान्यता मिली थी एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए। इसमें कुल 50 सीटें मिली थी। लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ आरोप लगाया कि 2025-26 के बैच में 50 सीटों में 42 मुस्लिम बच्चे, 7 हिंदू बच्चे और 1 सिख बच्चे का इसमें नामांकन हुआ है। अब आरोप लगाने वालों को यह लगा कि यह तो धर्म के साथ अन्याय हो गया, जबकि यह कॉलेज मंदिर के ट्रस्ट के पैसों से चलता है और मुसलमानों का एडमिशन क्यों इसमें हो गया फिर? यह मामला इतना तूल पकड़ा कि बच्चों का एडमिशन तो छोड़िए, उस कॉलेज की मान्यता ही रद्द कर दी गई है। अब उस कॉलेज पर एक जांच बैठ गई और जांच बैठ गई तो उसके बाद यह पता चला कि उस कॉलेज में शिक्षक पूरे नहीं थे, डॉक्टर कम थे, प्रयोगशालाएं भी अधूरी थी, अस्पताल में मरीजों के लिए पूरी सुविधा नहीं थी, लाइब्रेरी में सिर्फ 700 किताबें थी। लेकिन साथियों, सारी जब मान्यताएं पूरी नहीं थी तो सवाल इस बात का यहां भी उठता है कि फिर मान्यता मिली ही कैसे? जब सारी चीजें उस कॉलेज में नहीं थी तो फिर मान्यता क्यों मिली? आज यह कहा जा रहा है कि संस्थान भक्तों के चढ़ावे से चलता है, इसीलिए प्राथमिकता धर्म देख कर दी जाए। तो क्या अब शिक्षा भी दान पेटी से निकलेगी? क्या अब डॉक्टर बनने के लिए पहले श्रद्धालु बनना पड़ेगा? इस बात को तय करने की जरूरत है। मैं किसी समुदाय के पक्ष में नहीं बात कर रहा, मैं एक व्यक्ति और व्यवस्था से सवाल कर रहा हूं। और मैं उस व्यक्ति और व्यवस्था से सवाल कर रहा हूं जिसके हाथ में सत्ता का हस्तांतरण है। क्योंकि डॉक्टर जब मरीजों के सामने बैठता है तो उसकी जात नहीं पूछता, उसका धर्म नहीं पूछता, बल्कि यह पूछता है कि तुम्हें तकलीफ कहां है। साथियों, इस बात को आप समझिए कि उस कॉलेज पर एक टीम गठित होती है, उसकी जांच करती है और अंततः उसकी मान्यता को रद्द कर दिया जाता है। अब आप इस बात को समझिए कि इससे नुकसान किसका हुआ? उन छात्रों का हुआ, या फिर उस व्यवस्था का हुआ, या फिर जम्मू कश्मीर वालों का हुआ? जो स्टूडेंट थे, जो छात्र थे, उनको हालांकि सरकार ने यह कहा है कि उन्हें किसी अन्य कॉलेज में उनको भेजा जाए। लेकिन जो आगामी आने वाले छात्र रहे होंगे या जो अब तैयारी करेंगे, 50 सीट किसकी गायब हुई है? ये किसका हनन हुआ है? इस बात को साथियों हमको समझना जरूरी है। आज व्यवस्था, आज सत्ता किसके पक्ष में काम कर रही है, इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है, इसको समझिए। और हम आप आपस में मिठाई खाकर, खिलाकर, डांस करके, भांगड़ा बजा के खुश हो रहे हैं और आपके हाथों से एक शिक्षा का मंदिर छूट गया, आपके हाथों से एक मेडिकल कॉलेज चला गया। इस बात पे आपको दुख नहीं हो रहा है, हंसी आ रही है, तो फिर आप भी उसी जमात में, आप भी उसी जाहिल बना के शोर में, भीड़ में समाहित हो चुके हैं। इसी बातों के साथ नमस्कार।